नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम आपको अलीगढ़ जनपद से जुड़ी हुई खास और बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। आज अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में हम बताएंगे कि अलीगढ़ में छात्र छात्राओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा एस कॉलेज के प्राचार्य का फूंका गया पुतला। दूसरी ओर अलीगढ़ में फैमिली कोर्ट जज द्वारा बार अध्यक्ष के साथ अभद्रता को लेकर वकीलों ने की हड़ताल। आगे देखेंगे अलीगढ़ में अवैध हथियार के बल पर एक बार फिर से बकरी चोरों के हौसले हुए बुलंद। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों की भूमि संपत्ति को बिक्री किए जाने के लिए जिलाधिकारी की अनुमति को समाप्त किए जाने को लेकर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रभारी विवेक बंसल के कार्यालय अयोध्या कुटी मैरिज रोड पर हुई एक प्रेस वार्ता को पूर्व विधायक विवेक बंसल, कांग्रेस जिला अध्यक्ष ठाकुर संतोष सिंह एवं शहर अध्यक्ष सलाउद्दीन वसी ने संयुक्त रूप से संबोधित किया। इस अवसर पर विवेक बंसल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हितों को ध्यान में रखते हुए और उन्हें भूमिहीन होने से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 कानून बनाया था, जिसे भाजपा की केंद्र एवं प्रदेश सरकारों द्वारा समाप्त किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। देखिए, मुख्य रूप से भी जैसे अध्यक्ष जी ने भी बताया और मैंने भी पहले उससे बताया था कि जो कानून कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, कांग्रेस के शासनकाल में पार्टी ने कांग्रेस के जब सरकार थी, सत्ता में थी, जो अनुसूचित जाति की संपत्ति के संदर्भ में कानून बनाया था, जिसमें जिलाधिकारी की बिना अनुमति के आप उस जगह का स्थानांतरण अनुसूचित जाति का व्यक्ति नहीं कर सकता। उसके पीछे जो उद्देश्य था कि जो सामान्य जाति के लोग उनका जगह को ना हड़प सकें, पौने पौने दाम में खरीदें और उनका शोषण हो, और उसके पश्चात पुनः सड़कों में, क्योंकि सरकार ने जमींदारी के बाद उन्हें घंटे बांटे थे और उन्हें जगह का अधिकार दिया। और आज वो कहीं ना कहीं उस अधिकार का आनंद हो रहा है। ये भी उनकी बात समझ में आई कि जिसके पास 16.5 बीघे से कम है, वो जो है अपना उसको जिलाधिकारी की अनुमति के पश्चात भी वो अपनी जगह का स्थानांतरण नहीं कर सकता है। तो यानी उसे आज जहाँ एक तरफ तो आप ये बातें हो रही हैं कि हर आदमी आर्थिक रूप से आदमी समृद्ध हो, और जिसकी खास तौर से जिसकी जगह अगर उपजाऊ नहीं है, वो खेती से अपना पेट नहीं भर पा रहा है और अपनी जगह का स्थानांतरण करके वो अन्य जगह पे या शहरी इलाकों में वो रोज़गार के लिए जा रहा है, या कोई कारखाना छोटा मोटा खोलना चाह रहा है, वर्कशॉप खोलना चाह रहा है, तो उसको वो ऐसा नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा? सशक्तिकरण होगा अनुसूचित जाति का, कि उसको आप सड़कों पर लाने की आप तैयारी कर रहे हैं। तो लोग तो ऐसे बार बार इसको कहते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, जो इनकी मानसिकता है, मनोवादी सोच है इनका, और उसको प्रतिबिंबित कर रहे हैं अपने इस कदम से। तो उसका प्रदेश कांग्रेस कमेटी उसका पूरी तरीके से विरोध कर रही है, और उसके अनुपालन में उनके निर्देश के अनुरूप हम लोग उसका विरोध करेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या चाहते हैं इस मामले में? नहीं, तो जो हम लोगों ने जो अपना जो राय दे दी, तो वही चाहते हैं कि ये सब ना होना चाहिए। हाँ, ये सब उसको अधिकार मिलना चाहिए अपनी जगह का स्थानांतरण की। जिलाधिकारी ठीक है, आप कोई अंकुश लगा दें, जिलाधिकारी है, जिलाधिकारी की अनुमति के बाद तो सर स्थानांतरण का होना चाहिए। सर, संसद में राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, उनको निलंबन करने की तैयारी है, इस तरीके से संघर्ष करेगी। देखिए, ये तो अच्छा है मुद्दा दे ये भारतीय जनता पार्टी। इन्होंने तो पूरी जिस तरीके से एक दमनकारी नीति कही है, लोकतंत्र का दमन हो रहा है, लोकतंत्र का हनन हो रहा है, और इसमें हमें कोई कहने में कोई गुरेज नहीं है। जिस तरीके से अब आप देखिए, गुलाबो देवी जो चंदौसी में क्या कांड हुआ, उन्होंने उनसे, अगर आप जैसे ही एक पत्रकार बंधु ने अगर उनसे कहा कि आपने अपने वादों को नहीं, आप मेरे पास यहाँ आए कि आप ये कहेंगे विधायक जी आप तो ये कहते थे और आप उसके विपरीत कार्य कर रहे हैं, तो मैं आप पे मुकदमा ठोकवा दूँ और आपको थाने में करवा दूँ। क्या ये लोकतंत्र को परिभाषित कर रहा है? आज एक तरफ कानून ने हमको एक स्वतंत्र अधिकार दिया है, हमें अपनी बात कहने का दिया है। अगर हमारी बात संसदीय भाषा में है, अगर हम करते हैं तो हमें अधिकार होना चाहिए, चाहे वो सत्ता के विपरीत हो, चाहे सत्ता विरोधी हो। यही लोकतंत्र की खूबी है, यही लोकतंत्र की अद्भुतता है, और यही इसीलिए लोकतंत्र को सबसे बढ़िया शासन तंत्र कहा जाता है। पर लेकिन आज जो देखने में आ रहा है, लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। अगर
4 मंत्रियों ने राहुल जी के विरोध में कोई बात कही, और राहुल जी को भी अब माननीय संसद के सदस्य हैं, उनको क्या अधिकार नहीं होना चाहिए कि अपनी बात रख सकें अपना आज जिस तरीके से तोड़ फोड़ के कहा जा रहा है कि उन्होंने विदेशी भूमि में, क्यों आज सब पूरा विश्व आज ग्लोबलाइजेशन है। उन्होंने अगर ये कहा कि लोकतंत्र जिस विषय पे उनको बोलना था संबोधन, उसमें उन्होंने भारत का भी उल्लेख किया कि आज लोकतंत्र कहीं भारत एक सबसे बड़ी एक लोकतंत्र है और वो लोकतंत्र चरमरा रहा है, तो कौन सी उसमें कोई पहाड़ टूट पड़ा। ठीक। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ में शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा कॉलेजों में छात्र छात्राओं से वसूले जा रहे अधिक शुल्क और अन्य समस्याओं को लेकर धर्म समाज महाविद्यालय और वार्ष्णेय कॉलेज के प्राचार्य का धर्म समाज कॉलेज के गेट पर छात्रों द्वारा प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया गया। वार्ष्णेय कॉलेज और डीएस कॉलेज के प्राचार्य का पुतला दहन किए जाने के दौरान छात्रों का आरोप है कि कॉलेज में मनमाने तरीके से बीच सत्र में छात्रों से अधिक शुल्क वसूला जा रहा है। इसके साथ ही कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को कैंपस में हो रही समस्याओं की शिकायतों को प्राचार्य के द्वारा निस्तारण नहीं किए जाने का भी प्रदर्शन कर रहे छात्रों द्वारा आरोप लगाया गया है। अंकुर शर्मा, महानगर मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अलीगढ़ महानगर। जो आज आपने जिस प्रकार का पुतला फूका गया, वो पुतला किसका था और क्यों फूका गया है? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अलीगढ़ महानगर द्वारा अलीगढ़ के 2 प्रतिष्ठित महाविद्यालय, धर्म समाज महाविद्यालय एवं श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय, इनका आज हमने पुतला दहन किया है। हमारी मांगे ये थी कि विश्वविद्यालय द्वारा जो फीस निर्धारित बैक पेपर की गई है, उससे अतिरिक्त शुल्क ये दोनों महाविद्यालय ले रहे हैं। 60 रुपये प्रत्येक छात्र से ये महाविद्यालय ले रहे हैं। हमारी मांग सिर्फ ये है, जो फीस निर्धारित वार्षिक जो फीस निर्धारित यूनिवर्सिटी द्वारा की जाती है, केवल और केवल वही फीस छात्रों से ली जाए। उसके बीच सत्र में जो फीस बढ़ा देते हैं मनमानी तरीके से अपने विश्वविद्यालय और महाविद्यालय, ये फीस छात्रों पर नहीं डाली जाए। जो वार्षिक फीस में आपने जो भी प्रोसेसिंग चार्ज, बैक पेपर तो बाद में आते हैं, जो प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पर छात्रों से 100 रुपये 60 रुपये जो लूटे जा रहे हैं, ये केवल और केवल बंद होने चाहिए। ऐसे ही अगर हम महाविद्यालय जिसमें एक भी फीस नहीं ली जा रही है, केवल और केवल ये धर्म समाज महाविद्यालय, श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय, जिनमें फीस अतिरिक्त फीस ली जा रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महानगर से मंत्री। तो आपने जो पुतला फूका किस उपलक्ष्य में? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अलीगढ़ महानगर द्वारा डीएस कॉलेज एवं वार्ष्णेय कॉलेज के दोनों प्राचार्यों का पुतला दहन किया है, जिसमें इन्होंने 300 रुपये अगर फीस ली जा रही है, गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित की गई है, तो 360 रुपये ले रहे हैं। ये किसी से कुछ ले 360 ले रहे हैं, 380 ले रहे हैं, यानी जैसी जैसी ये जिनका मन बन रहा है उस तरीके से ये फीस वसूल कर रहे हैं। जबकि छात्र इस सबसे पीड़ित होकर के आज सड़कों पर छात्र आया है और इनके खिलाफ इनके पुतला दहन किए जा रहे हैं। लगातार ये ऐसा करते चले आ रहे हैं। पता नहीं इनकी मानसिकता कैसी है, क्या इनके घर में छात्र नहीं है जो ऐसे छात्रों के प्रति ये करते हैं, भ्रष्ट लगातार होते जा रहे हैं। कैसी मानसिकता के प्रिंसिपल हैं? तो अब क्या छात्र क्या चाहता है छात्र संघ पूरा? आगे छात्र चाहता है कि जो इनकी जो भ्रष्ट मानसिकता है, जो एक्स्ट्रा शुल्क जो लिया जा रहा है अग्र श्रेणी करके इन्होंने उसमें लिखा है अपने नोटिस में, उस शुल्क को हटाएं। लिखा गया उस शुल्क में, उसमें क्या लिखा है नोटिस में? इन्होंने लिखा है कि 300 रुपये उसकी यूनिवर्सिटी फीस है, उसमें 360 रुपये हम लेंगे, क्योंकि वो जो फीस है 60 रुपये वो अग्र श्रेणी फीस है। उन्होंने ऐसा दिया है, न इनके पास में ऐसा कोई नोटिफिकेशन है, और जिसके लिए हमने इनसे पहले ज्ञापन के माध्यम से भी बोला है, आंदोलन भी अंदर किया इनके उस पर कार्यालय में जा करके। इन पर कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है कि जबरदस्ती छात्रों से फीस वसूली कर रहे हैं, लगातार करते चले जा रहे हैं। थैंक यू। आज आपने जो पुतला दहन किया वो किसके उपलक्ष्य में? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अलीगढ़ महानगर के द्वारा वार्ष्णेय कॉलेज एवं डीएस कॉलेज के प्राचार्यों का पुतला फूका गया। कॉलेज कैंपस में आ रही समस्या, चाहे वो फीस वसूली को लेकर, चाहे वो ड्रेस कोड को लेकर। ऐसे ही तो इसके लिए आप क्या चाहते हैं? जो कॉलेज में 60 रुपये अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है, वो छात्रों से लेना बंद किया। तो अब इसको जिम्मेदार किसको ठहराया जा रहा है? अगर राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के किसी भी अन्य कॉलेज में कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया जा रहा, सिर्फ डीएस और वार्ष्णेय में ये शुल्क लिया जा रहा है। यहाँ शुल्क लेते हैं। तो अब आपने ये इसकी सूचना किसको दी थी आपने? हम पूर्व में कॉलेज के प्राचार्य को भी ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, इसलिए आज हमने प्राचार्यों को पुतला फूका है। थैंक यू। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
पूरा मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र के जिला कोर्ट का है, जहां पर गुरुवार को बार काउंसिल के अध्यक्ष संतोष कुमार वशिष्ठ के साथ फैमिली कोर्ट द्वितीय की जज के द्वारा अभद्रता करने का मामला सामने आया है, जिसके विरोध में शुक्रवार को सभी वकील इकट्ठा हुए और फैमिली कोर्ट के सामने जाकर नारेबाजी करने लगे और हड़ताल पर चले गए। वहीं पूरे मामले को लेकर बार काउंसिल अध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया कि एक मुकदमे के दौरान उन्होंने अपने सहायक वकील को जज के पास भेजा था, जिस बाबत कोई कार्यवाही न होने पर वह स्वयं कोर्ट में गए। वहां काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब जज बाहर नहीं आई तो उन्होंने उनको आवाज लगाई, जिसके विरोध में जज भड़क उठी और उनके साथ अभद्रता करने लगी, जिसकी शिकायत उन्होंने जिला जज से की। तो वहीं जिला जज ने भी इस मामले को टाल दिया, जिसके विरोध में शुक्रवार को सभी वकील हड़ताल पर चले गए और शनिवार को एक मीटिंग बुलाई गई है। उसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। आज आपने क्यों हड़ताल की और क्यों बाहर तरफ से इस तरह का प्रस्ताव आया, क्या मामला था? ऐसा था, कल दिनांक जो बीती है, कल दिनांक को मेरे 2 मुकदमे लगे थे अनुराधा पुंडीर के यहाँ। उसमें पैरवी करने के लिए मेरे जूनियर जमील अहमद गए थे। उस समय पैरवी में कोई बात हुई तो उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने मुझसे कहा कि आप चलिए, तो मैं अपने जूनियर के साथ गया। वो 2:15 बजे तक नहीं बैठी, मैंने 10 मिनट इंतजार किया, 2:25 तक नहीं निकल के आई। तो मैंने जोर से कहा मैडम से कहिए बाहर निकल के आए। मैडम अंदर से निकल के आई और बुरी तरह से गुस्से में उनका मुंह लाल हो रहा था। बोली आप कौन हैं, आप कैसे आए, इसी तरह से टून में बात करती हुई मैंने फलाने मुकदमे में आए, हमने कुछ नहीं करेंगे। मैं कुछ नहीं कहा, भाई बात तो सुन लें, आर्डर आपका सर्वोपर है, हम लोगों की बात सुन लें, आर्डर आपका सर्वोपर है, आप एडवोकेट हैं। बोले मेरी अदालत में आप एडवोकेट नहीं है, आप बाद मित्र हैं, आपका मुकदमा खारिज। मैंने कहा मैडम आप अंदर क्या कर रही थी अब तक? मैं जजमेंट लिखा थे, ये क्या हो रहा है? आपकी गैर मौजूदगी में ये गवाही लिखी जा रही है, आध घंटे से गवाही लिखी जा रही है, इसी पे वो तबक गई। उन्होंने कहा आप बोले गेट आउट, कम से कम 50 बार कहा बाहर जाइए, बाहर जाइए। अरे कोई है, अरे कोई है, इनको निकालो, अरे कोई है। वहाँ कोई था ही नहीं। मैं अपने आप चुपचाप निकल आया। उन्होंने इतनी बदता की, जो कोर्ट ऐप कंडेम किया है उसकी कार्रवाई कर रहे हैं हम, हाई कोर्ट के लिखेंगे और सब जगह लिखेंगे। क्या इसकी शिकायत आपने जिला जज से कही? जिला जज, मैंने इसकी शिकायत उनके चेयरमैन से कही, अहमदुल्ला साहब से। उन्होंने उनका मैं बुलवाता हूँ, मेरे भाई साथी भी थे। अब उन्होंने क्या बातचीत की, उनकी क्या बात हुई मुझे जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा मैं आपको सूचित करूंगा, अभी तक तो सूचित किया नहीं। उसके बाद मैं जिला जज को मैंने कहा जाकर के, जिला जज ने कहा कि अहमदुल्ला जाने जो चेयरमैन उन्हीं के हैं फैमिली कोर्ट की, उनसे ही बात करूंगा मैं, करिए आप। फिर उन्होंने बात नहीं की। फिर रात को मैंने 8 बजे बात की फोन पे। मैंने क्या हुआ साहब? बोले मेरी बात नहीं हुई, मैं कल 10:30 बजे बात करूंगा, तो मेरे साथ हमसे मत कहना। तो उसके बाद हमने हड़ताल कर दी। आज हमारी सांकेतिक हड़ताल है, कल फिर हमारी मीटिंग होगी। हम 12 नंबर ने भी आज बदतमीजी की हमारे वकीलों के साथ, एडीजे 12 ने, और उन्होंने बदतमीजी जो बदतमीजी करेगा जो भी हमारे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मानव कल्याण एक संकल्प संस्था का होली मिलन समारोह जयशंकर धर्मशाला निकट एचपी इंटर कॉलेज जीटी रोड पर भारी भव्यता के साथ संपन्न होगा, जिसकी जानकारी देते हुए संस्था के संरक्षक डॉक्टर विभव वार्ष्णेय ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन व मां सरस्वती की वंदना से होगा। कार्यक्रम की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। कार्यक्रम हेतु अनेकों कलाकारों को आमंत्रित किया गया है। मानव कल्याण संस्था द्वारा किस तरह का कार्यक्रम और कब आयोजित होने जा रहा है, किस तरह की अपील जनसाधारण से होगी कार्यक्रम? मानव कल्याण एक संकल्प संस्था का 19 मार्च को 5:30 बजे शाम को जयशंकर धर्मशाला में होली मिलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम सब परिवार काफ़ी समाज के लोग, अलग अलग विभिन्न समाज के लोग यहाँ पर आके होली उत्सव मनाएंगे। और इसकी एक प्रमुख आकर्षण है कि राधा कृष्ण की होली जो 101 किलो फूलों से खेली जाएगी और आपस में प्यार और एक दूसरे से एकजुटता का हम लोग इसके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं। तो किस तरह की अपील जनसाधारण से होगी? इस कार्यक्रम को सादर आमंत्रित किस तरह से करते हैं? देखिए, जनसाधारण जो भी लोग हमारे समाज में जो भी लोग जुड़े हुए हैं संस्था से, वो अपने मित्रों, इष्ट मित्रों सहित सब परिवार इस संस्था के इस प्रोग्राम में आमंत्रित हैं। हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं कि सब लोग आके जुड़ें और आपसी वैमनस्य जो समाज में एक बढ़ता जा रहा है
दूसरा कोरोना के बाद कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप में अकेले रह गए हैं, वो अकेलापन बांटने के लिए, और तीसरा जो हमारा पर्व है उस पर्व की गरिमा बनाए रखने के लिए और हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को उस पर्व की जो महत्वता है उसे बताने के लिए हम इसका आयोजन कर रहे हैं। और आप सभी लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह करता हूं कि आप सब लोग इसमें सपरिवार आएँ, इसमें इस होली के इस उत्सव में एक भाग लें और अपनी इस हवन में आहुति दें। देखिए, मानव कल्याण एक संकल्प संस्था पिछले विगत 4-5 वर्षों पहले जो हमने स्थापित की थी, आज समाज सेवा के क्षेत्र में अपना पूरा कार्य अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर रही है। और हम लोग एक हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं और अपने पर्वों को हम पूरी तरह से निष्ठा से मनाते हैं। उसी क्रम में होली का जो त्यौहार है सामाजिक समरसता का त्यौहार है। यहाँ हमने इस बार प्रमुख रूप से जो हमारा विशेष आयोजन है वो ये है कि हमने आज से 4 वर्ष में जो भी कार्य किया है, गरीब बस्तियों में जो कार्य किया है, जिन लोगों के संग हमने आज तक परोपकार के कार्य किए हैं आप लोगों के सहयोग से, उन सबको हमने इस बार बुलाया है और उन सबके साथ में होली में खेलने का प्रोग्राम हमने आयोजित किया है। और हमारी संस्था में 3 विंग है, मार्गदर्शक मंडल, आधार स्तंभ और मातृशक्ति। और मातृशक्ति प्रकोष्ठ द्वारा इस बार विभिन्न आयोजन दिए जा रहे हैं। जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है हमारा मातृशक्ति प्रकोष्ठ इस बार उसको आयोजित कर रहा है। किसी प्रकार की हम लोगों ने पेड नहीं बुलाया है। और दूसरा, जो मानव रूपी भगवान बनते हैं, भगवानों का जो मानव लोग अपना स्वरूप बनाकर भगवान को हम उसका विरोध करती हैं और उसको हम अपनी संस्था में आज तक आयोजित नहीं करते आए हैं और इस बार भी वैसा ही होगा। और सारे संस्था के सदस्यों से अनुरोध है कि इस बार प्रोग्राम में आएँ और प्रोग्राम को सफल बनाएं। और बाकी साहब के संरक्षक जी ने बता दिया है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ की सीमावर्ती गांव मनीना बालू में बीती रात बकरी चोरों के हौसले बुलंद। बीती रात मनीना बालू गांव में बकरी चोरों ने 16 बकरियों को गाड़ी में लाद कर ले गए। बता दें कि आज से 20 दिन पहले किला बेसवा में बकरियों की चोरी हुई थी, जबकि आज तक उस चोरी का कोई पर्दाफाश नहीं हुआ। और आज रात को ही बदमाशों ने मनीना बालू में धावा बोलकर बकरी मालिक की गर्दन और कनपट्टी पर तमंचा सटाकर बकरियों को चोरी कर लिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर विक्रम कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मनीना बालू। क्या मामला हुआ है बकरियों का यहाँ पर? रात जब 5 बदमाश आए थे और मैं सो रहा था यहाँ पे, तो देख के गाड़ी के आवाज़ देख के सुना जगह था, तो उन्होंने झाड़के से आके मेरे कनपट्टी पर पिस्टन रख दी और मेरी 16 बकरी यहाँ से उन्होंने खोल के गाड़ी में लाद ली थी। मेरा भाई आया ऊपर से जग के, उसके गर्दन पे चक्कू रख के उसके भी चक्कू लग गया है गर्दन पे। कितनी बकरियाँ थी वैसे यहाँ पर? यहाँ पे बकरी तो सर 30 बकरी थी, उसमें से 16 आप वो खोल के ले गए। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।